अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, हम भी यहाँ ठीक है। और आज की रूटीन भी मैं आपके साथ सुबह के साथ ही शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जितनी रूटीन होती है ना गाइज़, वो सुबह के साथ ही स्टार्ट होती है। तो बस मैंने पर्दे वगैरह खोल दिए थे, लाइट ऑन कर दी थी। जैसे ही लाइट ऑन करती हूँ ना, मैं फटाफट से बिल्लियाँ जहाँ छुपी होती है ना नीचे, यानी दीवान के नीचे या सोफ़े के नीचे, तो बाहर निकल आती है। तो हस्बैंड की टिफ़िन रेडी कर ली थी। और जो ये कैट है ना, बीमार हो रही थी, जब बीच में हमारे बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, जब इसे बच्चे हुए थे उसके बाद पता नहीं, हमें लगा कि शायद ये नीचे जाती है ना, बच्चों को छोड़ के ये नीचे उतरती है, घंटों बाद भी आती है। तो हमें लगा कि शायद इसको चोट लग गई है इसलिए ये बीमार हो रही है, बट नहीं, ये बच्चे हुए थे और ये दूध वगैरह पिला रही थी ना अपने बच्चों को, तो इसकी वजह से ये वीक हो गई थी और शायद इसे चक्कर वगैरह आ रही थी। तो हस्बैंड ने क्या किया, थोड़ा सा अच्छा फ्रूट इसके लिए लेकर आए, इस तरह का लिक्विड फ्रूट, और ये ड्राई फ्रूट्स फ्रूट लेकर आए ना इसके लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खाने लगी, और मैं इसे चिकन मटन भी दे दिया करती थी ऐसी कच्ची, तो थोड़ी सी ये सही हो गई। हस्बैंड फ्रेश हो गए थे और इन्होंने अपनी नमाज़ अदा की, और नमाज के बाद बस नाश्ता कर लेंगे ये। तो गाइज़, आज हमें वलीमे में भी जाना था, शाम का वलीमा था। इसके लिए मैंने थोड़ी सी सुबह सुबह ही फटाफट से तैयारियां कर ली थी, खाना वगैरह नहीं बनाना था। तो बस मैं इस तरह से चाय निकाल लूँगी, नाश्ता देने के बाद मैं चाय दे देती हूँ, या फिर मेरे हस्बैंड जब कहते हैं ना तब मैं चाय निकाल के देती हूँ। तो मैं इकट्ठा दूध वगैरह डाल के चाय नहीं बनाती, एक काली चाय अलग से बना के रख देती हूँ और दूध अलग से ही गर्म करती हूँ। इससे क्या होता है, आप इसे 2 से 3 बार गर्म करके पी सकते हो काली चाय को। अगर दूध वाली चाय आपने बना ली ना, तो फिर उसे बार बार गर्म करके नहीं पी सकते हैं। तो बस खजूर वगैरह मैंने हस्बैंड को दे दिया था। मैं अब अपनी चाय इंजॉय करूँगी, और यहाँ बच्चे सो रहे थे, इन्हें हस्बैंड जाने के बाद उठा दूँगी और बस चाय पी लूँगी मैं अपनी। टिफ़िन वगैरह ले ली थी और हस्बैंड जाने लगे थे, तो बस मैंने उन्हें दरवाज़े तक रुखसत किया। ये देखिए, इस तरह से बस हस्बैंड निकल गए और मैंने शटर वगैरह लगा के इस तरह की संखली लगा दी, और बस मैं आ गई बच्चों को उठाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड 10 बजे तक निकल जाते हैं नाश्ता वगैरह टिफ़िन वगैरह लेकर। तो बच्चों को इस वक्त मैं उठा देती हूँ, और बस उठते हैं, ये 10-15 मिनट लगता है इन्हें उठने के लिए। उठकर फ्रेश हो जाते हैं फ़ौरन ही से, और बस अपना नाश्ता वगैरह जो इन्हें करना होता है वो कर लेते हैं। यहाँ पर इनका उठने का मन नहीं था, तो रैयान जो था वो चला गया था बाथरूम में नहाने के लिए, और फैज़ान की नींद नहीं पूरी हो रही थी क्योंकि ये देर रात तक जाग रहे थे। तो बस बच्चे जैसे ही उठ गए, मैंने बेड वगैरह क्लीन कर लिया इस तरह से। जैसे ही बच्चे उठ जाते हैं ना, तो बस मेरी सफाइयाँ शुरू हो जाती है, बेड क्लीन कर लेती हूँ। धीरे धीरे एक एक काम मैं निपटाती रहती हूँ घर के। यहाँ खाना बनता रहता है दोपहर का, और वहाँ सारी तैयारियाँ जो हॉल वगैरह क्लीन करना होता है ना, मैं धीरे धीरे से सारा काम करती चलो रहती फैजान हूँ। नहाने चलो। कालू, तो कितना कालू है। अल्लाह रे कालू, तू तो दिखता ही नहीं है, तू किस पे गया है? अप्पी के कालू पे इतना शरीफ कम हुआ है ना। जैसे ही मेरे बच्चे उठते हैं और फ्रेश होते हैं ना, तो ये बिल्ली और बिल्ली के बच्चों के पीछे लग जाते हैं, इनके साथ खूब खेलते हैं ये लोग, और बच्चे भी इनके साथ खेलते हैं। यहाँ आलू बॉईल हो रहे थे, क्योंकि मुझे दूसरे दिन नाश्ते में कुछ अच्छा सा बनाना था, मगर मुझे लगा हस्बैंड की छुट्टी है, तो हस्बैंड ने कहा नहीं मेरी छुट्टी नहीं है। तो मैंने क्या किया, इस नाश्ते को स्किप कर दिया। मैंने कहा डीले कर देते हैं, फिर जब आप घर में रहोगे तब बनाऊंगी। तो चलिए 2 किस्म की ज़बरदस्ती चटनी बनाकर रेडी करते हैं। बहुत क्विकली बनेंगी और बहुत मज़े की बनेंगी। तो एक बंच लहसुन का मैंने ले लिया था, अच्छी तरह से इसके छिलके उतार दिए थे। 10 से 12 लाल मिर्च ली है, कश्मीरी लाल मिर्च ली है। अगर आपको तीखा चाहिए ना, तो इसमें आप लाल मिर्च आती है तीखी वाली, साबित, वो ऐड कर लें, तो बहुत ज़बरदस्त तीखी बन के तैयार होंगी। तो मेरे पास कश्मीरी मिर्च रखी थी, तो मैंने वही बस भिगो दी थी। अच्छी लगती है ये भी, भिगोने से क्या होगा, मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो जब तक मिर्च सॉफ्ट हो रही है, वहाँ यहाँ मैं ग्रीन चटनी बनाकर रेडी कर लूँगी, जिसमें मैं 5-6 हरी मिर्च ले रही हूँ, 8-10 मैंने लहसुन का टुकड़ा ले लिया था, और एक बंच मैं धनिया ले रही हूँ। अगर आपके पास पुदीना है तो पुदीना भी ले लीजिए। इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, मिक्सी की जार में मैंने डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा यानी नमक टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे। आधा नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का रस आप डालोगे ना, तो कलर चेंज नहीं होगा चटनी का,
ग्रीन कलर है ना इसका वो बना रहेगा, वरना अक्सर क्या होता है ग्रीन चटनी हम पीसते हैं ना इस तरह की सिंपल तरीके से, तो इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है। तो बस नींबू या बर्फ़ का आइस का पीसीस डालने से ना इसका कलर चेंज नहीं होगा, ये इसी तरह से कलर इसका बना रहेगा। तो बस मैं क्या करती हूँ, हफ्ते में एक बार इस तरह की चटनियाँ बना के रख देती हूँ, दो दो किस्म की चटनियाँ बना के रख देती हूँ। मैं ज़्यादा चटनी नहीं बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं करती हूँ गाइस, क्योंकि मुझे भी लगता है कि फ़्रेश हर चीज़ मैं अक्सर हर चीज़ फ़्रेश ही बनाती हूँ और फ़्रेश मतलब खाना पसंद करती हूँ। बहुत टाइम तक, महीनों सालों तक बनाकर रखना मैं पसंद नहीं करती हूँ। तो ग्रीन चटनी हमारी रेडी हो चुकी थी, मैंने इसे बॉक्स में डाल दिया था, एक छोटे से डब्बे में रख दिया था। अब मैं रेड चटनी बना रही हूँ, जिसमें मैंने लहसुन, नमक, ज़ीरा डाल के और जो लाल मिर्च हमने भिगो के रखी थी ना वो डाल के अच्छी तरह से इसे दरदरा सा पीसने हैं हमें, इसे फ़ाइन ग्राइंड नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से दरदरा सी पीसनी है गाइज़। ये चटनी आप किसी भी डिश के साथ आप इस चटनी को सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े की और बहुत ही टेस्टी लगती है। आप रोटियां बना रहे हो, सब्ज़ी बना रहे हो, उसके साथ इसे सर्व कर ले, अखनी पुलाव के साथ तो ये बेस्ट है गाइस, इतनी मज़े की लगती है ना। बस इसमें थोड़ी सी जो मैं बता रही हूँ ना आपको, लाल मिर्च जो तीखी वाली आती है वो ऐड कर ले, तो बस आपका तो अगर आपने पुलाव के साथ इसे सर्व कर दिया ना तो इंशाल्लाह आप खाते ही रह जाएंगे, इतनी मज़े की बनती है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी रेड चटनी भी बनके तैयार है गाइस। इसे मैं थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर लिया था, क्योंकि फ्रिज में रखने से ना ये ज़्यादा थिक हो जाएंगी, तो बस थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। इस तरह से हमारी दो किस्म की ज़बरदस्त चटनी बनकर रेडी है। जो मैं नाश्ता बनाने वाली थी ना उसके साथ ये चटनी बहुत मज़े की लगती थी गाइस, मगर नाश्ता डिले हो गया है, तो मैं इंशाल्लाह वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी इसी चटनी के साथ, आम रस के साथ। बहुत मज़े का नाश्ता था, तो ज़रूर आपके साथ ट्राई करूँगी। इसे रख देते हैं फ्रिज में। यहाँ पर आलू भी हमारा अच्छी तरह से बॉईल हो चुका था, तो 4 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे और इसे मैंने बॉईल कर लिया था। आलू बॉईल करके आपने कभी भी इसे बॉईल करना है, थोड़ा बाहर ठंडा कर लेना है, उसके बाद फ्रिज में रखना है। आप कटलेट बना रहे हो या कोई भी आलू से रिलेटेड चीज़ें बना रहे हो ना, तो आलू को थोड़ा रेस्ट करने देना है, जिससे कि इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है ना वो ड्राई सा हो जाता है। तो ये जब आप रख देते हो फ्रिज में, उसके बाद बनाते हो ना, तो हर चीज़ ड्राई सी बनती है। अगर आप फ़ौरन ही से बनाओगे ना गरम गरम में, तो ये पानी छोड़ने लगेंगी। तो सारी चीज़ें रेडी हो चुकी थी, घर भी हमारा क्लीन हो गया था, खाना भी हमने खा लिया था। कुछ मैंने बनाया नहीं था, बस रात का था, तो वो मैंने और बच्चों ने खा लिया था। यहाँ कपड़े इस्त्री हो रहे हैं, क्योंकि आज जाना है हमें वलीमे में। तो शाम का वलीमा है और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, थाना में ही वलीमा था, तो बस हम बहुत लेट ही निकलेंगे, बहुत जल्दी नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से 20 मिनट का रास्ता है, बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। तो मैं आज वलीमे में बस सिंपल सा अंदर ड्रेस पहनूंगी और उसके ऊपर ये बुरखा पहन लूँगी, जो नया बुरखा मैंने आपको बताया था। और बच्चों के ड्रेसेस भी मैंने इस्त्री करके इस तरह से रख दिए। ये देखिए ये दोपहर के बाद का वक्त है, यानी 4:30-5 बजे का वक्त है। कितना सन्नाटा है यहाँ, बच्चे भी नहीं खेल रहे, क्योंकि मेरे बच्चों के जो दोस्त थे वो चले गए थे, तो बस बच्चे भी अब नीचे नहीं उतर रहे। तो रैयान फ्रूटी पी रहा था और उसने मुझे बॉक्स ला के दिया ये, और बोला मम्मा आइसक्रीम बनाकर रेडी करो। तो मैंगो से रिलेटेड मैं आइसक्रीम भी गाइस बनाती हूँ, बहुत मज़े की बनाती हूँ, मगर बस क्या पता क्यों कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो इंशाल्लाह आपको मैं आइसक्रीम की रेसिपी भी दूँगी। एक्चुअली मेरी जो फ्रिज है ना वो बराबर काम नहीं कर रही है, और आइसक्रीम के लिए आपको फ्रीज़र आपका अच्छा होना चाहिए। शाम हो चुकी थी, जाने का वक्त था, और बच्चे भी मेरे रेडी हो गए थे, तो बच्चों को मैंने रेडी कर लिया था। यहाँ मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, सारा मेकअप वगैरह मैंने कर लिया था। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं अपना शूट कर लूँ, आपको बता दूँ। तो बस मैंने बुर्का पहना था और मैंने इस तरह की वॉच और बैंगल्स वगैरह पहन लिए थे। गाइस मुझे ज़ेवर ज़्यादा नहीं पसंद है, मैं बहुत हल्की फुल्की चीज़ें पहनती हूँ, टॉप्स वगैरह ही मुझे पसंद है, ज़्यादा मैं नहीं पहनती हूँ कुछ भी। तो बस इस तरह से खूबसूरत सा बुर्का था वो मैंने पहन लिया था, और बस अब हम आपको मिलते हैं ऑटो में। तो यहाँ हमने उबेर से ऑटो मंगा लिया था थाना के लिए, और मैं यहाँ से एक एक को पिक करूँगी और उसके बाद हम जाएंगे सीधा वलीमे में। तो बीच बीच में मैं आपको बताती रहूँगी। तो ये देखिए मेरा भांजा आया था, ये इसकी वाइफ है, यानी मेरी बहू है, और मेरी बड़े बहन का ये लड़का है। तो बस हम आगे की तरफ पहुँचेंगे और वहाँ से मेरी भाभी को भी ले लेंगे। ये देखिए मेरी भाभी भी आ गई है, तो ये भी बैठ जाएंगी ऑटो में। तो हम बहुत दबदबा के ऑटो में बैठे थे गाइस। नज़दीक ही जाना था ना, ज़्यादा दूर नहीं। मुमरा स्टेशन हम क्रॉस कर चुके हैं, और ये आ चुका है रेती बंदर। ये सारा रेती बंदर है, आगे तक यहाँ बहुत बड़ा
समंदर है या कुछ तो है, मैं बहुत कम आती हूँ गाइस इधर भी। तो ये आ चुका है कलवा नाका, और इस कलवा नाका पार करते ही हम थाना में पहुँच जाएंगे। तो हम 20 मिनट में, लिटरली हम 20 मिनट में पहुँच चुके थे वहाँ। राबोड़ी हमें जाना था, थाना राबोड़ी, तो वहाँ हम 20 मिनट में पहुँच चुके थे। तो बस ये भी हमने क्रॉस कर लिया था और अब हम आ गए हैं थाना राबोड़ी। यहाँ हॉल था, यहीं हॉल था आसपास में, और आप रौनक देख सकते हो। ये पूरा मोमेडियन एरिया है। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और मैं देख रही थी कि मैं पहले कभी नहीं आई हूँ। थाना बहुत बार जा चुके थे, मैं अपनी बहन के साथ बहुत बार आ चुकी हूँ ऑटो में थाना, बट ये साइड मैं पहली बार आई थी। तो बस हम हॉल की तरफ आ चुके थे और उतर चुके थे हम नीचे, और बस अब हम डायरेक्टली अंदर एंटर करेंगे। तो अंदर एंटर करते ही हमने क्या देखा इस बार भी हम सबसे पहले पहुंचे हुए थे, बस कुछ लोग ही आए हुए थे। जो हमारे रिलेटिव थे ना, यानी जो दुल्हन वाले थे, वो नहीं आए थे। कुछ आ चुके थे और बहुत से लोग आना बाकी थे। तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा दुल्हन दूल्हे का शूट कर लूँ इस तरह से। और ये देखिए बहुत कम लोग थे, और जब आना शुरू हुए तो इतने लोग आ गए कि हॉल में जगह ही नहीं थी। हॉल थोड़ा छोटा था और मेहमान थोड़े ज़्यादा थे, तो कुछ ऊपर चले गए थे खाने के लिए। ये है दुल्हन की फुप्पी, और फुप्पी की बेटी है ये। तो ये भी हमारे रिलेटिव में ही है, मतलब रिश्ते में ही पड़ती है। मेरी भी फुप्पी की लड़की है, दूर की फुप्पी की लड़की है, मगर हमारा बहुत अच्छा जमता है। और ये है दुल्हन। दुल्हन ने गाउन पहना था और दूल्हे ने सूट पहना था, कोट वगैरह पहना हुआ था, और माशाल्लाह बहुत अच्छी जोड़ी लग रही थी इनकी। तो मैं थोड़ा थोड़ा सभी का शूट कर रही थी। यहाँ देखिए बहुत कम लोग आए हुए थे। तो मैं रैयान से पूछ रही थी आप क्या पी रहे हो, तो रैयान ने कहा मैंगो जूस पी रहा हूँ मम्मा। और पीछे मैंने पूछा तो यहाँ था वाटरमेलन जूस। तो जूस भी अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ का खाना भी अच्छा था, और माशाल्लाह सब अच्छा था। इन लोगों ने इंतज़ाम बहुत अच्छा किया हुआ था। तो चलिए और भी आपसे आगे लोगों को मिलवा दूँ। ये देखिए ये आई थी ये भी मेरी कज़िन बहन ही है, और इसकी वो बहू है जो हाथ दिखा रही थी ना, ये बहू है और ये बेटी है। तो चलिए और आपको मिलवा दूँ सबसे मैं कि कौन कौन आया था। मैं चेक कर रही थी यहाँ, बस मैं घूम ही रही थी पूरे हॉल में कि आज मैं सारा शूट करूँगी, क्योंकि शादी वाले दिन मैं इतना शूट वगैरह नहीं कर पाई। तो यहाँ आ चुकी थी दुल्हन की छोटी बहन, और छोटा भाई भी यहीं खड़ा था, हम इनसे बातें कर रहे थे। तो गाइज़ वलीमा भी बहुत ज़बरदस्त था, यहाँ भी हमने खूब इंजॉय किया। तो ऊपर की तरफ मैं आ गई थी जहाँ इन लोगों ने औरतों के लिए खाने का इंतज़ाम किया हुआ था। बहुत अच्छे से इन लोगों ने इंतज़ाम किया और बहुत अच्छी तरह से सबको खाना सर्व किया। तो बस बच्चों को भूख लगी थी, इसलिए मुझे ऊपर की तरफ आना पड़ा, क्योंकि 10:30 हो रहे थे, और मेरे बच्चे क्या है ना जल्दी खाना खा लेते तो इन्हें भूख लगने लगती है। तो बस मैं ऊपर की तरफ आ गई थी, और बस जैसे ही यहाँ हमें खाना सर्व किया गया तो हम बैठ गए यहीं। तो सलाद वगैरह दे दी थी, सीख पराठा था, और प्लस कुछ चिकन का भी था स्टार्टर यहाँ, वो भी बहुत मज़े का था। और 2 किस्म के सालन थे, राइस था और रुमाली रोटी थी। तो बहुत मज़े का खाना था, हमने इस तरह से खाना एंजॉय किया। बहुत सालन भी जो था ना 2 किस्म का, चिकन का और मटन का था, आई थिंक बहुत मज़े का था, बहुत ही टेस्टी था। तो बस इस तरह से हमने यहाँ खाना एंजॉय किया। मैंने बच्चों से पूछा कैसा लगा खाना, बच्चों को भी बहुत पसंद आया। तो बस हमने खाना यहाँ खा लिया, और बस फिर हम उतर गए नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे पूरा एसी हॉल था और ऊपर की तरफ खाना वगैरह सर्व किया जा रहा था। और मर्दों को जहाँ खाना सर्व कर रहे थे वो बाहर की तरफ सर्व कर रहे थे, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी आदमियों की, इसलिए मैं वहाँ आपको नहीं दिखा पाई। तो बस मैं अंदर से ही ऊपर चढ़ गई। तो ये देखिए यहाँ मर्दों के लिए खानों का इंतज़ाम किया गया था, और बहुत अच्छी लगी। शबनम बोल रही है, मैं बोलूँगी नहीं, मेरे तो सामने से बोल मैं अच्छी लग रही हूँ क्या नहीं। हाँ बहुत अच्छी लग रही।
जब गाइस सब इकट्ठा मिलते हैं ना तो खूब सारी मस्ती होती है, मजाक होती है और बहुत मज़ा आता है। ऐसा लगता है जैसे कितने सालों बाद ये रौनक देखने मिली है मेरी बहन के जाने के बाद। जब मेरी बहन होती थी ना तो हम अक्सर यहाँ वहाँ घूमते ही रहते थे। अब वो नहीं है तो कहीं जाना नहीं होता है मेरा ज़्यादा। ये मेरी नन्ही सी परी देखिए, आप सभी को हाय कह रही है, तो इसके हाय का जवाब आपने कमेंट में ज़रूर देना है। ये देखिए बहुरानी कैसे कह रही है अल्लाह, ये भी बहुत मस्ती करती है गाइस। माशाल्लाह सभी बहुत अच्छे हैं, सभी फ्रैंकली है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आज के दौर में माशाल्लाह सब बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझदार है और सारी चीज़ों को समझते हैं। ये देखिए दुल्हन दूल्हे को हार पहना चुके थे, यहाँ आ गए थे मेरे डियर हस्बैंड। और मेरे डियर हस्बैंड जहाँ आते हैं वहाँ तो और भी मस्ती मजाक शुरू हो जाती है। जब मेरे हस्बैंड मूड में होते हैं ना तो हर किसी को छेड़म छाड़ी और मस्ती मजाक शुरू करते हैं। चलो अभी हम लोग खाना खा चुके हैं गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, ठीक है। तो जहाँ जेंट्स के खानों का इंतज़ाम किया हुआ था ना वहीं ये सब बैठ गए थे, क्योंकि ये एंड है अब वलीमे का। तो जो दुल्हन वाले थे ना सभी को यहाँ बिठा दिया था और यहीं सब अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। कैसा है खाना? ठीक है ना? तो यहाँ दुल्हन के अब्बा जी के साथ मेरे हस्बैंड खड़े हो गए थे ये अमजद है, इसे भी हमारी बहुत अच्छी बातचीत है। कज़िन ही है हमारा, सब हम रिश्ते में ही पड़ते हैं। तो हस्बैंड ने कहा हम दोनों की अच्छी तरह से एक क्लिप निकाल कर अपनी वीडियो में ऐड कर देना। बस अब जाने का वक्त था और हम निकल पड़े थे यहाँ से। अब सीधा ऑटो पकड़ेंगे और जैसे हम आए थे ना दबदबा के, वैसे ही बस दबदबा के अपने घर पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पहले उबेर से ऑटो कर रहे थे, फिर डिसाइड हुआ कि नहीं डायरेक्ट हम ऑटो पकड़ के निकल जाएंगे यहाँ से, अब कौन वेट करे। तो बस हमने डायरेक्ट ऑटो पकड़ ली और अब आपको डायरेक्ट मैं घर पे मिलूँगी। तो एक नज़र आपको बता दूँ हॉल, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम था, खाना भी बहुत अच्छा था, सर्व भी बहुत अच्छे से किए, बहुत अच्छी इज़्ज़त यहाँ मिली। अल्हम्दुलिल्लाह सभी को बहुत इज़्ज़त दिया इन लोगों ने। तो बस अल्लाह जिसकी शादी हुई है उसे और तमाम लड़कियों की जिनकी निकाह हुए हैं, लड़की लड़कों को अल्लाह हमेशा खुश और आबाद रखे। तो बस आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये वलीमे वाला व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।